जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं के अंतर्गत आज महर्षि ऋभु के बारे में बात करूंगी। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। स्वभाव से ही बड़े तत्वज्ञ और बड़े ही निवृत्ति परायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने बड़े ही श्रद्धा से भक्ति से युक्त होकर अपने ही बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे इन्होंने मंत्र योग और ज्ञान प्राप्त किया। ये सर्वदा सहज स्थिति में रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते थे। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। एक दिन महर्षि ऋभु पुलत्स्य ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे। वहाँ पुलत्स्य ऋषि का पुत्र निदाघ वेदा अध्ययन कर रहा था। निदाघ ने आगे आकर नमस्कार किया। महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। वे बोले, इस जीवन का वास्तविक लाभ तो आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। यदि आप वेदों को संपूर्णतः रट भी लें और वस्तु तत्व का ज्ञान ही न हो तो वह किस काम का है। निदाघ तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बातें सुनकर निदाघ को जिज्ञासा लग गई। उन्होंने इन्हीं की शरण ली। पिता का आश्रम छोड़कर महर्षि ऋभु के साथ ही निदाघ भ्रमण करने लगे। महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और बाद में कहा, निदाघ जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के निदाघ अपने पिता पुलत्स्य के पास वापस आया। उन्होंने उसका विवाह किया। विवाह के पश्चात वीरनगर के पास एक उपवन में निदाघ ने अपना आश्रम बनाया और पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगा और वह कुछ ही दिनों में कर्मपरायण हो गया। बहुत दिनों के बाद गुरु महर्षि ऋभु को उसकी याद आई। महर्षि सोचने लगे, उस निदाघ का आत्मकल्याण हुआ है नहीं, यह देखने के लिए वह वहाँ पर आए, क्योंकि महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं। वे बलि वैश्वदेव के समय पर निदाघ के घर पर उपस्थित हुए। निदाघ उन्हें नहीं पहचान पाया, फिर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवान का रूप मान करके उन्हें आदर सम्मान के साथ बुलाया, बिठाया और उन्हें भोजन कराया। बाद में निदाघ ने उनसे पूछा, महाराज आप भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं और कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा रखते हैं? महर्षि ऋभु अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश देते हुए कहने लगे, ब्राह्मण, भूख और प्यास तो प्राणों को लगती है, मैं तो प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तो तृप्ति और अतृप्ति क्या बताऊं? स्वस्थता और तृप्ति तो मन के धर्म हैं। आत्मा तो इन सबसे बड़ी पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो तुम पूछते हो वह तो मैं आपको बताता हूँ। आत्मा आकाश की भांति है, सर्वगत है और वो कहीं आती जाती नहीं। मैं न कहीं आता हूँ न जाता हूँ, न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। ये तृप्ति और ये अतृप्ति के कारण सारे परिवर्तनशील हैं। कभी तो अतृप्तिकर पदार्थ भी तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर भी अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के अमृतमय वचनों को सुनकर निदाघ उनके चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया, निदाघ तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। निदाघ को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात महर्षि ऋभु एक बार फिर वहाँ पधारे। उस दिन संयोगवश वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़कों पर बड़ी भारी भीड़ थी। निदाघ भी एक और खड़े होकर भीड़ के हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महर्षि इनके पास आए, बोले, यह भीड़ कैसी है? निदाघ ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। महर्षि बोले, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, तो मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाघ ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार हैं वे राजा हैं और जो धरती पर खड़े हैं वे दूसरे लोग हैं।
महर्षि ऋभु फिर पूछने लगे, महाराज मुझे तो हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। यह सुनकर के निधाग झटपट से महर्षि पर ही सवार हो गए और बोले, देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा कौन है और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु फिर भी बड़ी शांति से बोले, यदि तुम राजा हो, मैं हाथी की भांति स्थित हूँ, तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निधाग उनके चरणों पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार और संस्कृत चित्त किसी और का नहीं है। आप अवश्य अवश्य ही मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजाने में बड़ा अपराध किया है। संत स्वभाव से क्षमाशील होते हैं, आप मुझे भी क्षमा करिए। ऋभु फिर कहने लगे हंसते हुए, कौन किसका अपराध करता है। यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसका अपराध है। मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, तुम उसे भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी इससे अलिप्त रहोगे। निधाग ने उनकी बड़ी स्तुति की, वे स्वच्छंदतया चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी बड़ी महिमा गाई और क्षमा नाम का एक अक्षर लेकर ऋभु का नाम ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋक्षुभानंद के नाम से स्मरण करते हैं और निधाग आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि भक्तमाल की कथाएं सुनने में आपको आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे की शेष कथाएं अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।